कल नहीं जाएगी, हम कल तक समय काट लेंगे। पर दादी, बिना पानी की रात कैसे कटेगी? कट जाएगी तो चिंता मत कर मेरी बच्ची, पर अभी इस वक्त जंगल जाना ठीक नहीं है। रात होती है। दादी को बड़ी जोरों की प्यास लगने लगती है। ये क्या, मुझे तो अभी से प्यास लगने लगी, रात कैसे कटेगी? बूढ़ी दादी कभी दाएं करवट लेती तो कभी बाएं करवट लेती। उन्हें पानी के बिना नींद ही नहीं आ रही थी। उनका गला प्यास से सूखा जा रहा था। हे भगवान, मेरा गला तो प्यास से सूखा जा रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। जाकर देखती हूँ, घड़े में थोड़ी बहुत पानी तो होगी ही। बूढ़ी दादी घड़े में पानी तलाशने लगती है, लेकिन उस घड़े में एक बूंद भी पानी नहीं था। दादी की खटपट की आवाज सुनकर सुरभि उठ जाती है और वो भागी भागी रसोई की ओर दौड़ती है और देखती है दादी घड़े में पानी तलाश रही है। दादी, क्या आपको प्यास लगी है? नहीं नहीं बेटी, प्यास नहीं लगी, मैं तो बस देखने आई थी, शायद रसोई में कोई बिल्ली आई थी। झूठ मत बोलिए दादी, मैं सब जानती हूँ। इतनी विकराल गर्मी पड़ रही है और मुझे इतनी जोरों की प्यास लगी है, तो क्या आपको नहीं लगी होगी? मैं अभी जाकर चुपके से इस कुएं से पानी भर लाती हूँ। नहीं बेटी, अगर तुझे किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। ये गांव वाले पता नहीं हमारे साथ क्या करेंगे। दादी, अभी ने जो भी करना है करने दीजिए, बहुत हुआ। आप ही तो कहती है ना, प्रकृति हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं करती, और इससे हमारी गलती नहीं है। हम क्यों भेदभाव सह रहे हैं? सुरभि की दादी चिल्लाती रह जाती हैं, लेकिन सुरभि अपनी दादी की एक बात नहीं मानती और घड़ा लेकर गांव के कुएं की ओर निकल जाती है। हे भगवान, इस नादान को अब मैं कैसे समझाऊं? अगर सुरभि को किसी गांव वाले ने गांव के कुएं से पानी भरते देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। फिर न जाने क्या करेंगे वो मेरी बच्ची के साथ। सुरभि बच्ची, रुक जा। सुरभि गांव के कुएं से पानी भरने लगती है। तभी खटखट की आवाज सुन काकी वहां आ जाती हैं। अरे कौन है जो इतनी रात में कुएं में खटखट पटपट कर रहा है? काकी नजदीक जाकर देखती हैं तो सुरभि कुएं से पानी भर रही होती है। हाय सत्यानाश हो इसका, आज ही मना किया था और तो फिर आ गई पानी भरने। राम राम, नीच जात की लड़की, एक ही तो कुआं है, उसे भी गंदा कर रही है। अरे गांव वालों, कहाँ मर गए? जल्दी आओ, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, देखो इस कुएं में ये नीच जाति की लड़की क्या कर रही है। काकी की आवाज सुन गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और देखते ही देखते सुबह हो जाती है। अब तो इसका फैसला सरपंच जी को करना ही होगा और इस नीच जाति की लड़की को इस गांव से बाहर निकालना ही होगा। थोड़ी देर में पंचायत बैठती है, जहां सरपंच, पंच और गांव के सभी इकट्ठा होते हैं और एक निर्णय लिया जाता है। सुरभि, जब तुमसे मना किया गया था कि गांव के कुएं का पानी नहीं छूना, तो तुमने गांव के कुएं का पानी क्यों छुआ? माफ करिएगा सरपंच जी, पर ये कैसा न्याय है जिसमें हम नीची जाति के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है? कहना क्या चाहती हो तुम? तुम्हारे साथ कौन सा अन्याय हो रहा है? ये अन्याय नहीं तो और क्या है सरपंच जी? ऐसी भीषण गर्मी में अगर हमें पानी नहीं मिलेगा तो हम तो मर ही जाएंगे ना। देखो सुरभि, सालों से तुम लोगों के साथ ऐसा होता आ रहा है कि तुम्हारे जाति के लोगों का पानी का स्रोत अलग रहा है और हमारे ऊंची जाति के लोगों के पानी का स्रोत अलग। हम भी वही कर रहे हैं। ये बात अलग है कि तुम्हारी जाति वालों के पानी का स्रोत गर्मी के कारण सूख गए हैं, लेकिन जंगल जाकर तो तुम पानी ला ही सकती हो ना। सरपंच जी, आपको तो पता है ना, मेरे घर में एक मैं और एक मेरी बूढ़ी दादी, और वो भी बीमार है। जंगल यहाँ से कितनी दूर है? सुबह जाओ तो शाम को पहुँचो। अगर मैं पानी ही ढोती रहूंगी तो काम कब करूंगी? और घर का